नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज बात करेंगे कांग्रेस के उस हथियार की जिस हथियार से कांग्रेस पार्टी अक्सर जीते हुए चुनाव भी हार जाती है और जो चुनाव हारती है वो तो हार ही जाती है। मौका था गणतंत्र दिवस का, देश जब 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। देश के बड़े बड़े नेताओं ने ध्वजारोहण किया। ऐसा ही ध्वजारोहण कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ध्वजारोहण किया, राष्ट्रगान गाया, उसके बाद उन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जिन मुद्दों पर पिछले कई साल से कांग्रेस पार्टी चलती आ रही है, जिस लाइन पर, और उस लाइन पर चलने के बाद उसे हासिल कुछ नहीं हुआ हार के अलावा। मोदी ने, भाजपा ने इस देश को आजादी नहीं दिलाई, मोदी के राज में संवैधानिक मूल्य खत्म हो गए, सारी सरकारी जो संस्थाएं थी उन पर सब पर आरएसएस और भाजपा का कब्जा है, इस तरीके की तमाम बातें उन्होंने की। दिल्ली में चुनाव चल रहा है, 5 फरवरी को चुनाव होना है और वो कर्नाटक में बैठकर इस तरीके की भाषणबाजी कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आज उस हथियार की बात करेंगे जिस हथियार से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है। इस अचूक हथियार के बारे में हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून बताएंगे बड़े विस्तार से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज देखिए, खबर तो कुछ नहीं है, बस दिल्ली का चुनाव है, मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में है, लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी चुनाव प्रचार करने के लिए कोई बड़ा नेता दिल्ली में नहीं पहुंचा। नहीं, 26 जनवरी को उम्मीद भी नहीं थी। वो तो सुप्रिया सिन्हा ने बताया ना कि जब चुनाव थोड़ा रफ्तार पकड़ेगा तब हमारे बड़े नेता उतरेंगे। अच्छा, तो 3 तारीख तक चुनाव प्रचार है। हाँ। और 26 खत्म हो गया, तो 2 तारीख में 6 दिन है। अब पता नहीं कब रफ्तार पकड़ेगा भाई। उनकी गाड़ी पुरानी है, पार्टी पुरानी है, बड़ी पार्टी है, रफ्तार पकड़ने में देर लगता होगा। छोटी पार्टी है, जल्दी रफ्तार पकड़ ली। खैर, वो बात मैं मूल समाचार पे आता हूं। ये 26 जनवरी था और बेंगलोर में कांग्रेस मुख्यालय पे गणतंत्र दिवस के रोज मल्लिकार्जुन खड़गे ने झंडोत्तोलन किया। ठीक है। और उसके बाद अपनी स्पीच में उन्होंने बीजेपी को नरकवासी बताया, मतलब नरक में रहने वाले लोग बताया। हाँ। उनका एग्जैक्ट सेंटेंस ये था कि ये नरकवासी भाजपाई तो देश को आजादी भी नहीं दिला सके। इस सेंस में उन्होंने नरकवासी कहा। और फिर उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ये एज है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आजादी भी नहीं दिला सके, वो इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। आजादी बनी, बीजेपी बनी नहीं थी आजादी के टाइम पर, आजादी दिलवाते कहां से? तो ये नहीं, तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे को जाके बोलिए ना, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि समाज के भलाई के लिए आज तक भाजपा ने कुछ नहीं किया, संविधान खतरे में आ गया, दलितों, ओबीसी, अल्पसंख्यकों का मतलब नामो निशान मिटा दिया। हाँ। अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। राज्यसभा में यहां तक अमित शाह ने कह दिया कि पता नहीं अंबेडकर थे ही नहीं, या कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे वो। मतलब वो जो अपने मन से गालियां दे सकते थे दिया। ठीक है। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यूपीए ने इस देश को 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया था दुनिया को, ये तो बीजेपी वालों ने 5वें नंबर पे लाके छोड़ दिया। अब ये कहां से आंकड़े हैं मुझे नहीं पता। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा कि जितने संस्थान है सब में आरएसएस के लोग भर रहे हैं, बीजेपी वाले। इस देश की मीडिया बिक गई है, पूरा देश का पूरा मीडिया जो है ना वो बीजेपी और सरकार के का यशोगान में लगा हुआ है। और गरीबों को नीचा दिखा रही है सरकार, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, इन सबको निशाना बनाया जा रहा है। मणिपुर जल रहा है, ये सरकार कुछ नहीं। वही बातें जो हम सुनते आए। और वहां पे जो सुनने वाले लोग थे वो कांग्रेस कार्यकर्ता ही थे और तालियां बजा रहे थे। सबसे ज्यादा खुश और ताली तब बजाया जब कहा कि बीजेपी नरक में रहने वाले लोग हैं। और जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं फिर तो वो भी नरकवासी हुए। हाँ, सब नरकवासी हैं। और ये स्वर्गवासी, मतलब ये बोलना नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा, ये गलत। 2-4 हजार नेता होंगे बीजेपी के, 10,000 नेता होंगे, बाकी जो 37-38 करोड़ वोट मिलता है बीजेपी को वो तो जनता ही देती है देश की। उन पर भी पर्सनल अटैक सीधा नहीं, वो नरक में जाने लायक लोग हैं, वो नरकवासी हैं जो ये कह रहे थे। वो सुरजेवाला के बयान के जैसे रावण जैसे कह दिया था। हाँ, राक्षस कहा था शायद, राक्षस या रावण कुछ ऐसा ही। अच्छा, एक चीज मैं सोच रहा था कि इस तरह जहां तहां बैठकर गालियां बकने से अच्छा है कि चुनावी मैदान में बीजेपी के साथ 2-2 हाथ करें, मुकाबला करें। अब देखिए ना, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, ये खड़गे साहब आज तक प्रचार करने नहीं आए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और 2 और स्टार कैंपेनर हैं, एक प्रियंका गांधी और एक राहुल गांधी।
राहुल गांधी एक बार आए, फिर वो बीमार हो गए। खैर वो बीमार हो गए। प्रियंका गांधी बिल्कुल स्वस्थ है, वो दिल्ली में ही है, लेकिन वो नहीं आई, आज तक प्रचार करने नहीं। इसी बीच कहीं गई भी तो थी शायद प्रियंका गांधी किसी यात्रा पर, दौरे पर। कर्नाटक में ही, कर्नाटक में ही गई थी। हाँ, कर्नाटक में ही गई थी कि मेरे पिताजी ने बहुत महान काम किया था, इसलिए मुझे वोट दे दीजिए। अच्छा। या मेरी दादी बहुत महान थी और मैं उनकी तरह दिखती हूं, इसलिए मुझे वोट दे दीजिए। ठीक है। तो अब भाई, दादी महान थी, आपके पिताजी बहुत महान थे, पर आपको काहे दे दे? तो बोले नहीं, देखिए देखने में हम उनकी तरफ दिखते हैं और नाक भी वैसी है, साड़ी भी वही पहनते, इसलिए हमको वोट दे दीजिए। बोले भाई आप में क्या गुण है? तो नहीं, मेरा गुण मत देख, वो जो थे ना महान, मेरे जो खानदान है ना, उसी के नाम पे दे दीजिए। मतलब मुख्यमंत्री और करीबियों की 300 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो रही है, घोटाले के आरोपों में परिवार फंसे हैं, और ये जाकर दिल्ली छोड़कर कांग्रेस कर्नाटक में प्रचार कर रही हैं। और कर्नाटक में देखिए खूबी ऐसी है इनमें कि जहां कर्नाटक में ये गए, वहां पता चला विवाद शुरू हो गया। अब डीके शिव कुमार कह रहे कि 2.5 साल बीत गया सिद्धारमैया का, मुझे बनाओ मुख्यमंत्री। तो मतलब वहीं प्रॉब्लम शुरू कर दिया, जहां अच्छी खासी सरकार चल रही थी। और देखिए वहां से बहुत अच्छी खबरें मिलने वाली है, कुछ न कुछ कांग्रेस के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से। नहीं, अच्छी खबरें मतलब मीडिया के लिहाज से मसाला मिलता रहेगा वहां से। मैं बीजेपी या कांग्रेस के लिहाज से क्यों कहूं? आने वाले वक्त है ना, 1 आध हफ्ते 10 दिन रुक जाइए। क्योंकि जिस तरह से वहां डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच आपसी एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है, और वो सरकार के कामकाज पे दिख रहा है जी। अभी घाटे का बजट उन्होंने बताया कि हमारा बहुत ज्यादा घाटा बढ़ गया। 254 करोड़ के घाटे में तो सिर्फ स्टेट ट्रांसपोर्ट वाला है, जहां ये फ्री महिलाओं को दे। ये बात तो खड़गे साहब ने भी मानी थी पिछले दिनों कि भैया उतनी पैर पसारी जितनी चादर है, क्यों कितनी गारंटियां देते जो पूरी नहीं कर सकते। तो यही बात है ना कि ये तो अब खड़गे साहब समझा किसको रहे थे? बगल में बैठे हुए राहुल गांधी समझा दे, खटाखट 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 बोलते थे हर जगह। 8,000 खटाखट दे देंगे, 8,000 हर महिला को। फ्री बीज का सिस्टम पंकज जी बंद होना चाहिए देश में। अब ये मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हर पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं, जिसे जरूरत है उसे दे, जरूरतमंद को दे, सभी के लिए खटाखट। कोई भी पार्टी हो इसमें खटाखट कोई नहीं, ये 2500 नहीं बांटने के लिए कह रहे हैं क्या? चलिए वही सभी पार्टियों में बात कर रहा था। ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा बयान, इसको कंक्लूड कर दीजिए। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को मैं बहुत ज्यादा प्रैग्मेटिक नहीं मानता। मौका बहुत अच्छा था, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का मौका। वो चाहते तो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में एक ब्रॉड विजन पेश कर सकते थे कि हम क्या करने वाले हैं। पर वो गालियां देने में उन्होंने अपना समय निकाल दिया, और फिर कोई नई बात कही भी नहीं। वही मणिपुर जल रहा है, वही SC ST OBC अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, और वह दलित के लिए ये जाने वाले हैं मध्य प्रदेश, वहां शायद इंदौर साइड कहीं जाने वाले, और कह रहे कि अब मैं दलित यात्रा निकालूंगा। थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? दलित यात्रा 3 बार हारने के बाद, 80 साल उम्र है ना उसके बाद, ये चाहते तो पहले भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो मतलब नया कुछ नहीं है, नया कुछ भी नहीं है इनके पास, बड़बड़ाहट है। नया यही है, नया शब्द है नरकवासी, मतलब बीजेपी और उसके समर्थक सब नरक, मतलब नया मुद्दा, नरक में रहने वाले। 10-11 साल में कुछ भी बेहतर नया मुद्दा नहीं ढूंढ पाए, आज भी वही अडानी अंबानी, मणिपुर, दलित, संविधान, इन्हीं पर बहस कर रहे हैं। अब तो एक नया शब्द दे दिया, जैसा पंकज जी ने बताया, नरकवासी। बीजेपी वाले, अब बीजेपी वाले नेताओं को उन्होंने बोला, या फिर बीजेपी से जुड़े जितने लोग हैं उन्हें भी बोला है, क्योंकि उनके एक नेता सुरजेवाला बीजेपी को वोट देने वालों पर ऐसी टिप्पणी कर चुके हैं, इसीलिए मैंने इस बात को इससे जोड़ा। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा को विस्तार देने के लिए। दर्शकों चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।